हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड स्टेज 2 2023। जैसे कि आपको पता है कि आपका 9 जनवरी से आपका स्टेज 2 स्टार्ट होने वाला है। 9 जनवरी से लेके 12 जनवरी के बीच में आपका स्टेज 2 अलग अलग जहाँ जहाँ भी आपने फॉर्म फिलअप किया था, मतलब कि जहाँ जहाँ भी अपने स्टेज 2 के लिए अप्लाई किया था वहाँ लगभग या दूसरे प्रेफरेंस पे आपको मिल गया होगा। 9 से 12 जनवरी के बीच में आपका स्टेज 2 कंडक्ट कराना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होगा कि कोरोना का महामारी जो है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग जो है कोस्ट गार्ड के आप देखिएगा एडमिट कार्ड मैं दिखाने वाला भी हूँ। तो कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कब कराना है ये तो ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही ये कोविड-19 आरटी-पीसीआर। उसमें भी क्या कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, क्योंकि उसमें आपको ट्रेन भी पकड़ना है। तो कैसे कराएंगे कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे। तो दोनों डोज के साथ बूस्टर डोज लेना जरूरी है। क्या मतलब कि डोज 1 मिल रहा था, डोज 2 मिल रहा था, उसके बाद साथ में एक और बूस्टर डोज आया था, तो वो लेना भी ज़रूरी है या फिर नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें सारा मतलब कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो सारा इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज लगातार आ रहा था कि सर इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए, ताकि जो ये डोज वाला डाउट है वो ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको क्लियर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी के, क्योंकि आपको इतना डिटेल में इतना ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात करने वाला कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, सो वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाएगा ताकि जो भी आए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सेकंड चीज़, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपका 100% डाउट क्लियर होगा। आपकी ये मैं ये गारंटी लेता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकर चलेंगे आपको एडमिट कार्ड पे, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी। एडमिट कार्ड वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ बता भी रखा है। लेकिन ये कोविड-19 वाला कुछ ज़्यादा ही डाउट आ रहा है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, चलिए हमने ओपन कर लिया इंडियन कोस्ट गार्ड का जो स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट है। तो ये मैंने मतलब कि एडमिट कार्ड जैसे प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर CGPT 2023 फॉर स्टेज 2 ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो वगैरह कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ ना करिएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए लेके चलेंगे डायरेक्ट किस नंबर पेज पे चले आना, आपका पेज नंबर 4 पे आ जाना। राइट, पेज नंबर है ये 4, और 4 पे जब आइएगा थोड़ा सा इसको मतलब कि हम चलिए अब हमें यहाँ पे बताएंगे। एक नंबर में पॉइंट क्या है, कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे लिख रखा है। एक नंबर में लिख रखा है द कैंडिडेट्स टू प्रेजेंट ए नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट इशू बाय गवर्नमेंट अप्रूव टेस्टिंग लैबोरेटरी COVID-19 vaccination certificate of both the dose along with booster dose if any as per Government of India guideline. The COVID-19 RT-PCR test should be undertaken by the candidates not more than 96 hours prior to the reporting date and times for stage 2 recruitment process. Okay, अब देखिए यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा, शायद बहुत को समझ भी आ गया होगा, बहुत को नहीं होगा। सीधा सीधा पहला बात तो आपको RT-PCR रिपोर्ट कराना है, वो भी निगेटिव रिपोर्ट आपका होना चाहिए। गलती से पॉजिटिव वगैरह आ गया तो अब फिर आपको दिक्कत हो जाएगा भाई, वहाँ पे एंट्री भी नहीं देंगे। ओके, तो ये समझ लीजिए। तो निगेटिव रिपोर्ट आपको कराना है। ओके, निगेटिव रिपोर्ट कोविड-19 का RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट चाहिए। और कहाँ से अप्रूव होना चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूव, जो लेबोरेटरी जिससे भी लेबोरेटरी से जहाँ से भी आप टेस्ट करा रहे हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कहीं से भी आपको नहीं करा लेना है, या फिर आप सरकारी हॉस्पिटल से करवा लीजिए, पैसा भी कम लगेगा। ओके, या फिर आप प्राइवेट से करा रहे हैं तो वैसे जगह से कराइएगा जहाँ पर मान्यता प्राप्त। ओके, अप्रूव यहाँ पे लेबोरेटरी। ओके, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड-19 जो वैक्सीनेटर यहाँ पे दे रखा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो बोथ द डोज अलॉन्ग विथ बूस्टर डोज। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है आपने लिया होगा, नहीं लिया हो तो ज़रूर ले लीजिएगा। आपने नहीं लिया है तो वैक्सीन जो 1 मिल रहा था, वैक्सीन जो डोज नंबर 1 मिल रहा था, एक वैक्सीन डोज नंबर 2 मिल रहा था, और एक बाद में आया था बूस्टर डोज। राइट, बूस्टर डोज तीसरे नंबर पे। तो आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये मैंडेटरी है। कौन कौन सा, ये वाला तो एक ही पे मिल जाएगा आपको। तो ये आपको वैक्सीन डोज 1, डोज 2 और बूस्टर डोज तीनों का आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीनों का सर्टिफिकेट का मतलब
आप शायद एक ही पे सर्टिफिकेट, जब एक पहला लीजिएगा तो पहला वाला सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं खुद से, जब लीजिएगा तो अपडेट हो जाता है, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड वाला लीजिएगा तो उस पर वो उसी पे अपडेट होता है। आई थिंक थर्ड वाला भी लीजिएगा बूस्टर डोज तो उसी पे अपडेट हो जाता है, एक ही पे वो तीनों मिल जाता है। तो उस पर लिखा रहता है कि इस डेट को इस डॉक्टर ने आपको ये डोज नंबर 1 दिया, डोज नंबर 2 इस डॉक्टर को इतने टाइम पे इतने समय पे किस दिन, सारा कुछ उसमें लिखा रहता है इस डॉक्टर ने दिया। बूस्टर डोज किसने दिया, कब दिया, ये सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो ये उस पर आपका यही सर्टिफिकेट हो जाता है, ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ साथ बूस्टर डोज। यहाँ पे तीनों मतलब कि ये जरूरी है, बूस्टर डोज भी जरूरी है यहाँ पे, यही सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था। इफ़ एनी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, क्योंकि आपको पता है ये बूस्टर डोज का अलाउ नहीं था, बट लेकिन जो कोरोना का महामारी फिर से आपको पता है स्कूल कॉलेज वगैरह बंद होने वाला है, तो शायद इसी के लिए ये आपके सुरक्षा के लिए ही है। द कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट शुड बी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट बाय द कैंडिडेट नोट मोर देन 96 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 96 घंटा के अंदर अंदर होना चाहिए, राइट, ओके। नोट 96 आवर पीरियड टू द रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम फॉर स्टेज 2 रिक्रूटमेंट। मान लीजिए आपका है, आपको काउंट कर लेना है, मान लीजिए मेरा है 9 तारीख को, सपोज डेट, ओके। चलिए तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, मान लीजिए आपका है 9 तारीख को, या फिर मेरा ही मान लीजिए 9 तारीख को है, तो 9 तारीख को है तो यहाँ पे आप समझना है, और 9, 10, 11, 12, तो 9 तारीख वाले समझना है कि आपको कराना है। 8 तारीख को तो आप करा नहीं सकते क्योंकि ट्रेन भी पकड़ना है, और 7 तारीख, 2 डेट बच रहा है 7 और 8, तो कब कराएंगे जिसमें 96 घंटा पहले हो जाए, और एक बच रहा है 6, राइट। तो एक मान लीजिए 9 तारीख को आपको होगा 8 बजे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग, मॉर्निंग में, तो 8 तारीख को कराइएगा तो पॉसिबल ही नहीं है 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को तो मान लीजिए आप ट्रेन ही पकड़िएगा तब ना 9 को पहुंचिएगा, और मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही पकड़िएगा, तो 7 को ही सभी लोग, मान लीजिए जिसका 9 तारीख को वो 7 को पकड़ेगा, जिसका 10 को है वो 8 को पकड़ेगा, जिसका आपका 11 को है वो अपना 9 को पकड़ेगा, जिसका 12 को है वो अपना 10 तारीख को ट्रेन पकड़ेगा। इतना फिक्स है सभी को। तो जिसका भी 8 तारीख को है, 9 तारीख को जिसका भी 9 तारीख को है, तो 9 तारीख को है तो वो कितने तारीख को करा सकता है, देखिए एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में, दूसरा हो गया 48, तीसरा हो गया कितना बताइए, जल्दी बताइए, 72 घंटे, राइट। और इसमें बाद फिर जोड़ दीजिएगा तो 96 घंटा हो जाएगा। तो मतलब कि 3 दिन तक आप करा सकते हैं। 8 बजे रिपोर्टिंग है तो 8 बजे रिपोर्टिंग के हिसाब से अगर काउंट करें तो आप सीधा 7 तारीख को सुबह में करा के और उसी दिन आप ट्रेन पकड़ लीजिए। जिसका 9 को है वो 7 को सुबह में करा के ट्रेन पकड़ लीजिए, राइट। या फिर 6 को तारीख को शाम को भी करा सकते हैं, ओके। तो 7 तारीख को लेके रिपोर्ट तो आपको टाइम लगेगा, तो रिपोर्ट उसको बोलना है PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दे, ओके, व्हाट्सएप पे भेज दे। ऐसे जगह से कराएगा कि भेज दे, ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा ले ले और भेजे भी नहीं, तो ऐसा जगह से नहीं कराना है, ओके। ये चीज़ तो जिसका 9 को है वो 7 को सुबह में करा सकता है, ट्रेन पकड़ सकता है। जिसका 10 को है, देखिए अब बात करते हैं, जिसका 9 को है वो 7 को सुबह में करा ले, जिसका 10 को है वो करा ले कितने तारीख को, 8 तारीख को करा ले सुबह में, जिसका 11 को है वो करा ले 9 तारीख को सुबह में, जिसका 12 को है वो करा ले 10 तारीख को मॉर्निंग में, ओके। ऐसे आप करा सकते, मतलब अपना से काउंट कर लीजिएगा 24 घंटे किस टाइम पे रिपोर्टिंग टाइम है, तो मेरा 96 घंटा के अंदर होना चाहिए, बस यही है, तामझाम कुछ है नहीं। बाकी ये रिपोर्ट वाला ज़रूरी है तो ज़रूर ले लीजिएगा। वैसे आपका 9 तारीख को जिसका है वो तो ज़रूरी है ये, और जिसका नहीं है 9 को, जिसका 10 को 9 तारीख को आइडिया लग जाएगा कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आइडिया लग जाएगा, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं जिसका 10 को होगा उसका तो ठीक है, मान लीजिए पता लग जाएगा 9 तारीख को क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, तो ये सारा कुछ आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मैं कहूँगा ले लीजिएगा डोज। और एक राज की बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन चलिए बता देते हैं। कोविड-19 सर्टिफिकेट जो है ये जो है आप मेरे ख्याल से पैसा दे के भी अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, और नहीं लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। लिया है तो ठीक है भाई, और नहीं लिया है, जिसने नहीं लिया है तो एक उपाय बता देते हैं आपको। उपाय यही बता देते हैं कि आप कुछ आपने शायद वैक्सीनेशन 1-2 ले लिया होगा, बूस्टर डोज भी बहुत लोगों ने, जिसने नहीं लिया है अगर आप तो लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं लेना है, लेना ज़रूरी है भाई तो ले लेना, अभी टाइम है, तो 9 जनवरी में टाइम है, तो आराम से डोज वगैरह ले लीजिए, ओके। ओके, क्योंकि अभी टाइम है तो आराम से डोज ले लीजिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पैसा दे के भी, तो मैं वो प्रीफर नहीं करूँगा। पैसा लेते हैं और वो सर्टिफिकेट भी बना देते हैं, तो अभी टाइम है, 1-2 दिन जब रहेगा तो उसके लिए उपाय किया जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल में आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको टेस्ट करा लेना है, ओके, सर्टिफिकेट भी ले लेना है, ओके। तो चलिए, तो
बहुत सारे बच्चे, अब मान लीजिए जिसने एक भी नहीं करा है तो तीनों सर्टिफिकेट एक बार कैसे डोज ले लेगा, उसका भी ड्यूरेशन है, इतने इतने दिनों में लेना है, तो ड्यूरेशन है तो उसके लिए दिक्कत है। ओके, तो जिसने नहीं लिया तो होती दिक्कत, लेकिन जिसने 1-2 ले लिया होगा बूस्टर डोज आराम से ले सकता है अब। ओके, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी डाउट आपका क्लियर होते रहेगा। एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास और भी लोगों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं कोस्ट गार्ड व एयरफोर्स नेवी के लिए। तो यहाँ पे बेस्ट है मटेरियल, बेस्ट गाइडलाइन के साथ आप एक सही दिशा निर्देश में आप काम करिएगा, 100% सिलेक्शन होने वाला है। चलो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और बाकी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।